बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी हेल्दी अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय करें। अल्लाह ताला जो हज पे गए हैं खैर आफियत से लेके आए, अल्लाह उनको अपने घरों में और उनका हज कबूल करे, बातें कबूल करे और उनके लिए आसानियाँ वाले मामलात करे। और हम जैसे जो मैं हज कर चुकी हूँ, लेकिन इस टाइम बहुत दिल उदास है, बहुत तड़प है। और जो नहीं गए अल्लाह उनको भी बुलाए और हम जैसों को भी बार बार बुलाए, अपने घर की ज़ियारत करवाए। और जो गए हैं खैर आफियत से अपने घरों में आए, आसानियों वाले मामलात उनके साथ हो और अल्लाह ताला आपका हमारा ख़ात्मा भी मान करे। मैं ईद के हवाले से आपके लिए तवा कीमा की रेसिपी लेके इंस्टेंट है, गर्मी में ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ेगा और बहुत मज़े का है। आए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लेती हूँ। और ये मैंने प्याज चॉप कर ली है। मैंने बड़े साइज़ का तवा लिया है और इस पे आधा से पौना कप मैं बनास्पति घी डाल रही हूँ। घी मैं कम ही डाल रही हूँ और जिनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू है हेल्थ का तो वो ऑयल ही यूज़ करें। हम भी ऑयल ही यूज़ करते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी इसकी यही है कि ये घी में ही ज़्यादा बनेगा, लेकिन फिर भी मैं घी कम मकदार में ही डाल रही हूँ। प्याज डाल के इसको कवर कर लेते हैं और मैंने इसको सोते होने के लिए कवर कर दिया 5 मिनट। ये आधा किलो प्याज टमाटर हैं, इनको भी ब्लेंड कर लेते हैं। प्याज हमारा सोते हो चुका है। 5 मिनट के बाद इसकी इस तरह की कंडीशन है। इसको कलर नहीं देना, इसको सिर्फ सोते करना है। हल्की आंच पे मैंने सोते किए है, इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसको मैं जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो 2 टेबलस्पून भर के वो डाल दिए हैं। और ये टमाटर जो हैं मोटे मोटे मैंने ब्लेंड किए हैं वो इसमें डाल दिए हैं। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ 1 टीस्पून हम नमक इसमें डालेंगे। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि जो मसाला इसमें डालना है उसमें नमक होता है। ये आधा किलो मैंने कीमा लिया है, उसको वॉश करके ड्राई कर लिया है, यानी कि इसका सारा पानी निचोड़ लिया है और इसको इसमें डाल दिया है। अब इसका जो साइडों पे जो मिक्सचर है टमाटर प्याज वगैरह, ये कीमा दरमियान में रहना चाहिए और ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर डालें। ईद पे इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोग बनाएंगे, मेहमान आए या वैसे आप बनाएं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जो मेहमान आएंगे आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और ज़्यादा गर्मी में खपना भी नहीं पड़ेगा। ये कढ़ाई मसाला है, होममेड कढ़ाई मसाला है, 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप किसी भी ब्रांड का डाल लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मैं घर में बना के रखती हूँ और इससे माशाल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती हूँ। बनी जो हो चीज़ें तो आपके लिए आसानी होती जाती है। गर्मी बहुत है, आप लोग ये चीज़ें पहले ही तैयार करके रखें। ये मसाला डाल के भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। नमक इसीलिए कम डाला था क्योंकि कढ़ाई मसाला में भी नमक होता है। नमक आप बाद में भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो मुश्किल हो जाता है उसको कम करना। उसके लिए भी हैं ट्रिक्स हैं, लेकिन उस तरह नहीं होता। अब ये सारे मसालों को मैं इसके ऊपर करके दोनों 2 चम्मच ले लिए हैं। 2 चम्मच के साथ हम इसको भुनेंगे और 10 मिनट का दम देंगे। 10 मिनट बाद इसकी कंडीशन इस तरह की हो गई है। माशाल्लाह कीमा हमारा गल चुका है और कीमे ने सारा पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी को हम खुला ड्राई करेंगे। खुला अब कवर नहीं करना, पानी को ड्राई करना है और तेज़ आंच पे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग कुर्बानी करते हैं तो इसमें ये नहीं है कि हम खुद ही खाएँ और अपने फ्रीज़र भर लें। हमें चाहिए अपने गरीबों का ख्याल करें जिन्होंने बेचारों ने सालों साल नहीं खाया होता। इतनी महंगाई है, वो लोग नहीं बेचारे खा सकते। उनको ज़रूर याद रखिएगा, उनका हिस्सा पहले निकालें। अपने लिए बचता है तो बचे, वरना कोई बात नहीं, हम लोग तो खाते रहते हैं। ये कढ़ाई मसाला में मैं इसमें अचार मसाला 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने आल स्पाइस पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला ज़ाफ़रानी जो है मेरा होममेड। अचार मसाला भी वो जो मैंने अभी रेसिपी आपको दी थी उसमें से निकाला है। बहुत मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। ज़रूर बनाइएगा, लेकिन अपने करीबों को पहले याद रखिएगा और ये अपने मेहमानों को तो खिलाइएगा। इंशाल्लाह मेहमान जो है आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये मैंने कर लिया और तवे पे ही सर्व किया है। हरी मिर्च, धनिया, ऊपर दरमियान में मैंने मक्खन डाल दिया है। प्याज के रिंग्स इस तरह करके सर्व करें। पराठों रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें और कोशिश करें किसी गरीब को भी खिलाएं। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।